वहीं यूपी में कथावाचक को पुलिस का गार्ड ऑफ ऑनर देने पर विवाद मच गया है। बहराइच पुलिस की पुंडरीक गोस्वामी को सलामी पर यूपी पुलिस और सरकार पर अब सवाल उठ रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने से समाजवादी पार्टी और एएसपी भी भड़क उठी है। उन्होंने कहा, भारत कोई मठ नहीं है, संवैधानिक गणराज्य है। ये कहा है नगीना के सांसद चंद्रशेखर ने। समाजवादी पार्टी ने भी एक्स पर सवाल उठाए हैं। कथावाचक आखिर हैं किस पद पर? तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में 8 नवंबर को कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को यूपी पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और अब ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें, गार्ड ऑफ ऑनर किसी राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया जाता है या फिर किसी मुठभेड़ में जो सैनिक होता है वो शहीद हो जाता है उसको दिया जाता है। अब ऐसे में पुंडरीक गोस्वामी जो कि वृंदावन के कथावाचक महज हैं, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद अब विपक्षी पार्टियों के निशाने पर यहां पर यूपी सरकार आती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश पुलिस को कटघरे में विपक्ष खड़ा करता नजर आ रहा है। विपक्ष ने इसको संविधान पर खुला हमला बता दिया है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भारत कोई मठ नहीं बल्कि एक संवैधानिक गणराज्य है और राज्य किसी धर्म विशेष की जागीर नहीं, ये तक कह दिया। इसके बावजूद कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को यूपी पुलिस की ओर से परेड और सलामी दिया जाना बेहद गंभीर अब मालूम पड़ रहा है। और अब ये जब वायरल हुआ वीडियो तो अब ये विवाद और ज्यादा गहराता नजर आ रहा है। तो यहां पर देखिए, अब बहराइच पुलिस की तरफ से सफाई भी दी जा रही है। आपको बता दें, बहराइच पुलिस लाइन में नवंबर में पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के दौरान भागवत कथा का आयोजन किया गया था और इसी में वृंदावन के जो कथावाचक हैं पुंडरीक गोस्वामी, उनको आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान एक अवसर पर पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर देने पर अब यह विवाद जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। डीजीपी ने बहराइच एसपी से जवाब तलब कर लिया है। यानी अब यूपी प्रशासन ऐसा लग रहा है कि सोई नींद उसकी जागी है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस पर प्रहार कर रहा था, हमला कर रहा था, पूछ रहा था कि आखिर गार्ड ऑफ ऑनर वृंदावन के कथावाचक को किस हैसियत से दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर एक विशेष प्रकार का सम्मान होता है। गार्ड ऑफ ऑनर राजकीय अतिथियों को दिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर सेना के चुने हुए सैनिकों जो है वो इसको सौंपते हैं। ये गार्ड ऑफ ऑनर की परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन गार्ड ऑफ ऑनर दिया किसको जाता है? और अब देखिए, ये सवाल जब विपक्ष ने उठाया और ये वीडियो वायरल हुआ जहां पर वृंदावन के कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उसके बाद अब जवाब तलब यहां पर किया जा रहा है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने इस मामले का संज्ञान लिया है और डीजीपी ने बहराइच के एसपी से स्पष्टीकरण मांगा है। अब पूछा जा रहा है कि आखिर आपने गार्ड ऑफ ऑनर क्यों दिया, किसके कहने पर दिया। लेकिन आप समझिए कि गार्ड ऑफ ऑनर, हम आपको बता रहे हैं कि गार्ड ऑफ ऑनर किसको दिया जाता है। तो क्या इसमें सिर्फ जो एसपी है उसी की भूमिका होती है? क्या एसपी बिना डीजीपी की सहमति के, बिना यूपी सरकार की सहमति के किसी को गार्ड ऑफ ऑनर दे सकता है? ये बड़ा सवाल है। और अब अखिलेश यादव ने भी इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, भाजपा सरकार ने पुलिस को सलामी में लगा दिया है, तो इन पुलिस वालों का नया प्रशिक्षण देने का समय कैसे निकले? पुलिस वालों को कैसे प्रशिक्षण दिया जाएगा? पुलिस वालों की स्किल जीरो हो गई है। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का भाजपाई जुमला भी जीरो हो गया है। ये तीखा प्रहार यहां पर अखिलेश यादव कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने पुलिस को सलामी में लगा दिया। अब ऐसे में पुलिस का प्रशिक्षण कैसे होगा जब वो यूपी के कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर देंगे? तो 8 दिसंबर को जो ये कार्यक्रम हुआ और जिसमें गार्ड ऑफ ऑनर वृंदावन के कथावाचक को दिया गया, अब ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है।